अर्ज करता हूँ कि दर्द ईजाद करते रहते हैं, दिल को आबाद करते रहते हैं। दर्द ईजाद करते रहते हैं, दिल को आबाद करते रहते हैं। आजकल कोई काम काज नहीं, हम तुझे याद करते रहते हैं। दर्द ईजाद करते रहते हैं, दिल को आबाद करते रहते हैं। आजकल कोई काम काज नहीं, बहुत शुक्रिया। आजकल कोई काम काज नहीं, हम तुझे याद करते रहते हैं। एक मतला और पढ़ता हूँ, अर्ज करता हूँ कि मुद्दतों उसने हमें पहले तराजू में रखा। मुद्दतों उसने हमें पहले तराजू में रखा और तब जाकर कहीं फिर अपने बाजू में रखा। मुद्दतों उसने हमें पहले तराजू में रखा और तब जाकर कहीं फिर अपने बाजू में रखा, और तब जाकर कहीं फिर अपने बाजू में रखा। जख्म लगे हैं मरहम को महसूस करो, जख्म लगे हैं मरहम को महसूस करो, इसी बहाने तुम हमको महसूस करो। जख्म लगे हैं मरहम को महसूस करो, इसी बहाने तुम हमको महसूस करो। और आज की इस इनक़ाद के हवाले से एक शेर पढ़ रहा हूँ। अर्ज करता हूँ कि घर के अंदर कब तक जान जलाओगे, घर के अंदर कब तक जान जलाओगे, बाहर निकलो मौसम को महसूस करो। घर के अंदर कब तक जान जलाओगे, बाहर निकलो मौसम को महसूस करो। एक मतला और शेर और याद आ रहा है। अर्ज करता हूँ कि गहन पेड़ की छांव को लग गया। गहन ये शायरी है जहाँ छांव को भी गहन लग सकता है। गहन पेड़ की छांव को लग गया, ये क्या रोग इस गांव को लग गया। गहन पेड़ की छांव को लग गया, ये क्या रोग इस गांव को लग गया। बहुत शुक्रिया। ये क्या रोग इस गांव को लग गया। और शेर पढ़ रहा हूँ अयूब भाई, शेर समात करें। अर्ज करता हूँ बतौर ख़ास तमाम अहले फ़न यहाँ बैठे हैं, शायद कुछ कहने की कोशिश की हो। अर्ज करता हूँ कि क्या रोग इस गांव को लग गया कि तेरा हिज्र अब मुझको खलता नहीं, तेरा हिज्र अब मुझको खलता नहीं, ये रास्ता मेरे पाँव को लग गया। तेरा हिज्र अब मुझको खलता नहीं, तेरा हिज्र अब मुझको खलता नहीं, ये रास्ता मेरे पाँव को लग गया, ये रास्ता मेरे पाँव को लग गया। हमने फिर उनसे दोस्ती कर ली, हमने फिर उनसे दोस्ती कर ली, ऐसा लगता है खुदकुशी कर ली। कि हमने फिर उससे दोस्ती कर ली, ऐसा लगता है खुदकुशी कर ली। शेर पढ़ता हूँ कि तुम अभी आसमां को तकते हो, हमने क्या उनसे हमने फिर उनसे दोस्ती कर ली, ऐसा लगता है खुदकुशी कर ली। तुम अभी आसमां को तकते हो, शहर में सबने ईद भी कर ली। तुम अभी आसमां को तकते हो, तुम अभी आसमां को तकते हो, शहर में सबने ईद भी कर ली, शहर में सबने ईद भी कर ली। नवाजिश शहर में सबने ईद भी कर ली। जुनू आंखों में हो, पैरों में चक्कर बांध रखा हो, जुनू आंखों में हो, पैरों में चक्कर बांध रखा हो, हमारे साथ आए जिसने बिस्तर बांध रखा हो। जुनू आंखों में हो, पैरों में चक्कर बांध रखा हो, जुनू आंखों में हो, पैरों में चक्कर बांध रखा हो, हमारे साथ आए जिसने बिस्तर बांध रखा हो। एक नाजुक सा शेर पढ़ता हूँ। अर्ज करता हूँ हमारी आंख की दहलीज पर ठहरा हुआ आंसू, हमारी आंख की दहलीज पर ठहरा हुआ आंसू, किसी ने जैसे धागे से समंदर बांध रखा है। हमारी आंख की दहलीज पर ठहरा हुआ आंसू,
किसी ने जैसे धागे से समंदर बांध रखा हो, किसी ने जैसे धागे से समंदर बांध रखा हो। और शेर पढ़ता हूँ कि कोई तावीज़ लगता है न कुछ तदबीर चलती है, कोई तावीज़ लगता है न कुछ तदबीर चलती है, फलक ने ही किसी का जब मुकद्दर बांध रखा हो। कोई तावीज़ लगता है, कोई तावीज़ लगता है न कुछ तदबीर चलती है, फलक ने ही किसी का जब मुकद्दर बांध रखा हो, फलक ने ही किसी का जब मुकद्दर बांध रखा हो। और ये शेर भी सुन ले हजरात, अर्ज करता हूँ कि शिकम सेरो भरे हुए पेट के लोगों से खिताब है। और इस शेर की खूबी और है जो मुझे बाद में पता चली, जब मैंने कहा था तब मालूम नहीं हुआ कि इस शेर में पहले मिसरे में हल्का सा तबस्सुम भरता है, लेकिन दूसरा मिसरा जो है वो आपको एक तकलीफ में मुब्तला कर देता है। वो जो है ना आंसुओं का और जो क़हक़हों का ताल्लुक़ है वो इस शेर में नजर आता है। अर्ज करता हूँ कि शिकम सेरो जरा काबू रखो अपनी डकारों पर, शिकम सेरो जरा काबू रखो अपनी डकारों पर, किसी ने पेट से मुमकिन है पत्थर बांधा। शिकम सेरो जरा काबू रखो अपनी डकारों पर, किसी ने पेट से मुमकिन है पत्थर बांध रखा हो, किसी ने पेट से मुमकिन है पत्थर बांध रखा हो। किस एहतियात से सपने सजाने पड़ते हैं, किस एहतियात से सपने सजाने पड़ते हैं, ये संगरेज़े पलक से उठाने पड़ते हैं। किस एहतियात से सपने सजाने पड़ते हैं, ये संगरेज़े पलक से उठाने पड़ते हैं। शेर पढ़ता हूँ साहब, आपका अपना शेर है। बहुत से दर्द तो हम बांट भी नहीं सकते, बहुत से दर्द तो इरफान भाई, बहुत से दर्द तो हम बांट भी नहीं सकते, बहुत से बोझ अकेले उठाने पड़ते हैं। बहुत से दर्द तो हम बांट भी नहीं सकते। बहुत शुक्रिया। बहुत से दर्द तो हम बांट भी नहीं सकते, बहुत से बोझ अकेले उठाने पड़ते हैं, बहुत से बोझ अकेले उठाने पड़ते हैं। ये बात उससे पता कर जो इश्क जानता हो, ये बात उससे पता कर जो इश्क जानता हो, पलों की राह में कितने जमाने पड़ते हैं। ये बात उससे पता कर, बहुत शुक्रिया। ये बात उससे पता कर जो इश्क जानता हो, पलों की राह में कितने ज़माने पड़ते हैं, पलों की राह में कितने ज़माने पड़ते हैं। और ये शेर भी पढ़ रहा हूँ साहब, ये भी अरबाब तमाम की नज़र कर दूँ, मेरा दिल चाह रहा है, ऐसे दीवानों के नज़र करना चाहिए। शेर पढ़ता हूँ, सुने हजरात। ये भी अर्ज़ करता हूँ कि हर एक पेड़ का साया नहीं मिला करता, हर एक पेड़ का साया नहीं मिला करता, बिला गरज भी तो पौधे लगाने पड़ते हैं। हर एक पेड़ का साया नहीं मिला करता, हर एक पेड़ का साया नहीं मिला करता, बिला गरज भी तो पौधे लगाने पड़ते हैं, बिला गरज भी तो पौधे लगाने पड़ते हैं। और ये शेर भी आप लोग समझेंगे साहब, अब मैं क्या कहूँ, या माइक पर हूँ, इतने इख्तलाफात हैं मिल्लत के दरमियान के। ईद उल अज़हा भी 2-2, 3-3 हो रही हैं, ईद उल फितर तो सही में आती थी। हमारे दफ्तर में एक साहब, मैंने उनसे कहा कि यार ये जो इदारे हैं इनमें इत्तेफाक क्यों नहीं है। मैंने कहा उनसे, हमारे एक साहब काम करते हैं, तो उन्होंने कहा कि साहब इदारे हो तो इत्तेफाक हो, ये तो दुकानें हैं या कंपटीशन होता है। तो मैंने शेर पढ़ता हूँ साहब, शेर पढ़ता हूँ बतौर ख़ास। असदी साहब सुने, अर्ज़ करता हूँ कि पलों की राह में कितने ज़माने पड़ते हैं। और शेर ये कहा है कि कहाँ से लाओगे तुम इस कदर जबीने नियाज, कहाँ से लाओगे तुम इस कदर जबीने नियाज, कदम कदम पे यहाँ आस्ताने पड़ते हैं। कहाँ से लाओगे तुम इस कदर जबीने नियाज, कदम कदम पे यहाँ आस्ताने पड़ते हैं। कदम कहाँ से लाओगे, बहुत शुक्रिया फसी अकमल साहब, कहाँ से लाओगे तुम इस कदर जबीने नियाज, कदम कदम पे यहाँ आस्ताने पड़ते हैं। और एक शेर कुछ अजीब व गरीब किस्म का मेरे यहाँ हो गया था, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये बहुत मशहूर हो जाएगा। वो शेर भी मैं पढ़ देता हूँ, मैंने पता नहीं क्यों कहा था,
लेकिन वो शेर अच्छा लगता है लोगों को, शरद पार के लोग भी पसंद करते हैं तो पढ़ता हूँ। अर्ज करता हूँ कि कदम कदम पे यहाँ आस्ताने पढ़ते हैं। और शेर यूं कहा है कि किसी को दिल से भुलाने में देर लगती है, किसी को दिल से भुलाने में देर लगती है, ये कपड़े कमरे के अंदर सुखाने पड़ते हैं। किसी को दिल से भुलाने में देर लगती है, किसी को दिल से भुलाने में देर लगती है, ये कपड़े कमरे के अंदर सुखाने पड़ते हैं, ये कपड़े कमरे के अंदर सुखाने पड़ते हैं। चंद शेरों की इजाजत और चाहता हूँ, मैंने हालांकि ज्यादा पढ़ दिया। कुछ गजलें ऐसी होती हैं, कुछ गजलें ऐसी होती है कि जो मौका ही नहीं मिलता पढ़ने का। मैं चाहता हूँ कुछ एक दो गजलें ऐसी भी, एक आध कुछ शेर चंद उनके पढ़ देता हूँ। अर्ज करता हूँ कि मुकद्दर मुंजबित था, सो जरूरत थी रवानी की। कि मुकद्दर मुंजमिद था, सो जरूरत थी रवानी की, हमें आदत नहीं है कोई ये नकले मकानी की। ये मुकद्दर मुंजमिद था, सो जरूरत थी रवानी की, हमें आदत नहीं है कोई ये नकले मकानी की, हमें आदत नहीं है कोई ये नकले मकानी की। शेर पढ़ता हूँ कि मेरा किरदार करके खत्म उसने वक्त से पहले, मेरा किरदार करके खत्म उसने वक्त से पहले, कहा शायद जरूरत ही कुछ ऐसी थी कहानी की। मेरा किरदार करके खत्म उसने वक्त से पहले, बहुत शुक्रिया। मेरा किरदार करके खत्म उसने वक्त से पहले, कहा शायद जरूरत ही कुछ ऐसी थी कहानी की, कहा शायद जरूरत ही कुछ ऐसी थी कहानी की। और शेर पढ़ता हूँ कि बतौर खास पढ़ रहा हूँ ये शेर भी, कि न उसके बाद कहा शायद जरूरत ही कुछ ऐसी थी कहानी की, कि कभी आवाज ऊंची हो गई थी बेख्याली में। सुने ये भी बतौर खास, कि कभी आवाज ऊंची हो गई थी बेख्याली में, न उसके बाद हमने ज़ेबतन फिर शेरवानी की। कभी आवाज ऊंची हो गई थी बेख्याली में, कभी आवाज ऊंची हो गई थी बेख्याली में, न उसके बाद हमने ज़ेबतन फिर शेरवानी की, न उसके बाद हमने ज़ेबतन फिर शेरवानी की। जी बहुत शुक्रिया, आदाब आदाब। कि कभी आवाज़ ऊंची हो गई थी बेख्याली में, न उसके बाद हमने ज़ेबतन फिर शेरवानी की, न उसके बाद हमने ज़ेबतन फिर शेरवानी की। और न देखी जाती थी फाका कशी हमसे अंधेरों की, न देखी जाती थी फाका कशी हमसे अंधेरों की, चरागों ने हमारे फिर हवा की मेजबानी की। न देखी जाती थी फाका कशी हमसे अंधेरों की, चरागों ने हमारे फिर हवा की मेजबानी की, चरागों ने हमारे फिर हवा की मेजबानी की। पहले यूं करता है कुछ ख्वाब दिखाता है मुझे, पहले यूं करता है कुछ ख्वाब दिखाता है मुझे, फिर वो ताबीर बताता है डराता है मुझे। पहले यूं करता है, कि पहले यूं करता है कुछ ख्वाब दिखाता है मुझे, फिर वो ताबीर बताता है डराता है मुझे, फिर वो ताबीर बताता है डराता है मुझे। और शेर पढ़ता हूँ, बड़ा मामूली सा शेर है, लेकिन अमूमन होता है कि लोग बैठते हैं, मजलिसें होती हैं, तो कभी किसी को कोई सी ऑफ करने चला जाता है, कभी कोई किसी को चला जाता है। शेर पढ़ता हूँ कि फिर वो ताबीर बताता है डराता है मुझे, कि कभी ये होता है मैं छोड़ने जाता हूँ उसे, कि कभी ये होता है मैं छोड़ने जाता हूँ उसे, कभी ये होता है वो छोड़ने आता है मुझे। कि कभी ये होता है मैं छोड़ने जाता हूँ उसे, कभी ये होता है वो छोड़ने आता है मुझे। और ये शेर तमाम नाज़िमीन मुशायरा की नज़र करता हूँ, इरफान साहब, जो लोग मुशायरों की निज़ामत करते हैं उनके लिए शेर हो गया है। फैज़ी भाई आप भी सुने, तमाम लोग नाज़िम ही हैं, तो फसीह साहब तो हमारे पुराने नाज़िम हैं। अर्ज़ करता हूँ ये शेर, अर्ज़ करता हूँ कभी ये होता है वो छोड़ने आता है मुझे। और शेर कहा है कि शेर दाद हर अच्छे बुरे शेर पे दे देता हूँ।
दाद हर अच्छे बुरे शेर पे दे देता हूँ, एक ले दे के यही काम तो आता है मुझे। कि दाद हर अच्छे बुरे शेर पे दे देता हूँ। अच्छा जी जी, दाद हर अच्छे बुरे शेर पे दे देता हूँ, एक ले दे के यही काम तो आता है मुझे। एक ले दे के, हाँ, एक ले दे के यही काम तो आता है मुझे। दाद हर अच्छे बुरे शेर पे दे देता हूँ। लेकिन इस शेर सुन के गुमराह ना हो, काम करते रहे अपना। शायरों का काम खत्म हो जाएगा कि दाद हर अच्छे बुरे शेर पे दे देता हूँ, एक ले दे के यही काम तो आता है मुझे। शेर पढ़ता हूँ मुनीर भाई, शेर अर्ज करता हूँ। तेरी आंखों में कभी झील हुआ करती थी, तेरी आंखों में कभी झील हुआ करती थी, क्या हुआ अब यहाँ सहरा नजर आता है मुझे। तेरी आंखों में कभी झील हुआ करती थी, तेरी आंखों में कभी झील हुआ करती थी, क्या हुआ अब यहाँ सहरा नजर आता है मुझे। और आखिरी शेर के ऐसा लगता है मेरी रूह निकल आएगी, ऐसा लगता है मेरी रूह निकल आएगी, इतनी शिद्दत से वो सीने से लगाता है। ऐसा लगता है मेरी रूह निकल आएगी, इतनी शिद्दत से वो सीने से लगाता है मुझे, इतनी शिद्दत से वो सीने से लगाता है मुझे। पहले यूं करता है, कुछ ख्वाब दिखाता है मुझे, फिर वो ताबीर बताता है, डराता है। बहुत शुक्रिया।